everyone. This lecture is in continuation to the previous lecture जहाँ पे हम देख रहे थे about your pharynx. हमने ये वाला पार्ट नेजल कैविटीज खत्म कर लिया था, उसके बाद हमने फेरिक्स शुरू किया था, राइट? अब हम आगे देखते हैं अबाउट फेरिक्स. फेरिक्स जो है हमारा, फेरिक्स सबसे पहले इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फेरिक्स को हम बोलते हैं थ्रोट, राइट? बहुत बार हम थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं, वो इन्फेक्शन एक्चुअली फेरिक्स में जाके होता है, राइट? और हमने देखा था फेरिक्स के भी तीन पार्ट्स होते हैं. इट हैज 3 पार्ट्स. अब हम देखेंगे व्हाई डू वी कॉल दीज पार्ट्स एज नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स, लेरिंगोफेरिक्स, राइट? सो फेरिक्स, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है. जब हम खाना खाते हैं, राइट, ओरल कैविटी से होके कहाँ जाता है? हमारे थ्रोट में, राइट, फेरिक्स में जाता है. और जब हम सांस लेते हैं वो भी नेजल चैम्बर से होती हुई कहाँ जाती है? फेरिक्स में, राइट? और फेरिक्स के बाद कौन सा पार्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का या रेस्पिरेटरी सिस्टम का? लेरिंक्स, राइट? सो फेरिक्स का वो पार्ट, फेरिक्स से एक्चुअली 3 चीजें जुड़ रही होती हैं. पहला, मैंने कहा जब हम सांस लेते हैं, नेजल कैविटीज, सबसे पहले नॉस्ट्रल्स, उसके बाद नेजल कैविटीज के बाद फेरिक्स. नेजल कैविटीज एक्चुअली फेरिक्स में जाके ओपन होती हैं, राइट? इसीलिए सबसे पहले पार्ट को हम फेरिक्स के बोलते हैं नेजोफेरिक्स. नेजो वर्ड कहां से आया? नेजल कैविटीज से, राइट? उसके बाद वाले पार्ट को हम बोलते हैं ओरोफेरिक्स. क्यों? अभी हमने बोला कि फेरिक्स, राइट, जब हम खाना खाते हैं, ओरल कैविटी से खाना जो जाता है वो जाता है हमारे गले में, राइट? दैट मीन्स फेरिक्स में जाता है, राइट? सो ओरल कैविटी का पार्ट जो फेरिक्स में खुलता है, राइट, थ्रोट का वो पार्ट या फेरिक्स का वो पार्ट जहां पे ओरल कैविटी खुलती है, राइट, उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिक्स, राइट? सो ओरो वर्ड कहां से आया? ओरल कैविटी से, तभी हम उस पार्ट को बोलते हैं ओरोफेरिक्स. तीसरा पार्ट जो इंफीरियर पार्ट है, सबसे नीचे वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिक्स. लेरिंगो वर्ड कहां से आया? लेरिक्स से, राइट? ये लेरिक्स, जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये क्या है हमारा? LARYNX, लेरिक्स. अब ओरल के फेरिक्स का वो पार्ट जो लेरिक्स से कनेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं लेरिंगोफेरिक्स. सो ओरो, इस फेरिक्स के 3 पार्ट हैं. नेजोफेरिक्स जहां पे नेजल चैम्बर्स ओपन होते हैं, ओरोफेरिक्स जहां पे ओरल कैविटीज ओपन होती हैं, लेरिंगोफेरिक्स जो पार्ट लेरिंग से कनेक्टेड है, राइट? वेरी सिंपल. सो एक और चीज, नेजोफेरिक्स वो पार्ट फेरिक्स का जहां पे नेजल कैविटीज ओपन होती हैं. तो सो नेजल कैविटीज से क्या, जो हम एयर इंस्पायर करते हैं, वो नेजल कैविटीज से होती भी जाती हैं. कहां जाती हैं उसके बाद? फेरिक्स में. अब ओरल कैविटी, जब हम खाना खाते हैं, सो ओरल कैविटी के बाद क्या आता है हमारा? फेरिक्स. उस पार्ट को हम बोलते हैं ओरल फेरिक्स. सो खाना भी कहां जा रहा है? फेरिक्स में. एयर भी कहां जा रही है? नेजल चैम्बर से. ओरल कैविटी से खाना जा रहा है ओरोफेरिक्स वाले पार्ट में, राइट? फेरिक्स के ओरोफेरिक्स वाले पार्ट में. और एयर जो हम इंस्पायर कर रहे हैं वो नेजल चैम्बर से कहां जा रही है? फेरिक्स में, राइट? उस पार्ट को हम बोलते हैं नेजोफेरिक्स. सो खाना भी फेरिक्स में जा रहा है और एयर भी फेरिक्स में जा रही है. इसीलिए हम कहते हैं दैट फेरिक्स कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, राइट? सो योर फेरिक्स this is your common passage for air and food, right? Now we know how. पहला पार्ट इसका है आपका नेजोफेरिक्स. नेजोफेरिक्स जहां पे नेजल कैविटीज ओपन होती है, राइट? दूसरा पार्ट है ओरोफेरिक्स, जहां पे आपकी ओरल कैविटीज ओपन होती है. ओरल कैविटी विल ओपन, राइट? ओरल कैविटी से फूड
will pass into larynx, nasal cavities से air will pass into larynx. तीसरा part है, third portion is the inferior part is laryngopharynx. laryngopharynx जहां से pharynx larynx से कनेक्ट हो रहा है, pharynx larynx से कनेक्ट हो रहा है, राइट, where pharynx this inferior part of the pharynx that connects to larynx is your laryngopharynx. Right? So nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. Laryngopharynx is your inferior part, सबसे नीचे वाला part. Right? This is your middle part. Right? और ये सबसे आगे वाला part, anterior part. या सुपीरियर पार्ट, लेट्स से सुपीरियर पार्ट ऊपर वाला पार्ट, इसको हम इंफीरियर बोल रहे हैं तो इसको हम सुपीरियर बोल रहे हैं, राइट. सो व्हाई वी से इट्स कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड वाटर, क्योंकि नेजल चैम्बर से एयर जो जा रही है वो नेजोफेरिक्स वाले पार्ट में जा रही है, राइट, और ओरल कैविटी से जो फूड है वो ओरोफेरिक्स वाले पार्ट में जा रहा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड वाटर थ्रू लेरिक्स. दिस फेरिक्स is connected to larynx, right? That part, inferior वाला part जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं इसीलिए laryngopharynx. अब एक और चीज, जो हमारा ये pharynx वाला पार्ट है, अगर आप उसको इंटरनली देखोगे तो ये जो हमारा पैलेट हमने पढ़ा था ओरल कैविटी से, ये पैलेट के ऊपर ही आता है pharynx वाला पार्ट, राइट, जस्ट रिमेंबर दैट. और ये जो pharynx है, फेरिक्स ये कहीं कहीं यहां से बेस ऑफ द स्कल यहां से शुरू होता है, राइट, उसके आगे जाता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, राइट. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फेरिक्स इज, फेरिक्स से दो ओपनिंग्स जाती हैं, दो ओपनिंग्स मिडल ईयर्स की तरफ जाती हैं आपकी. उन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब्स, राइट. सो लेटरल ओपनिंग्स होती हैं. लेटरल्स मतलब अगर आपका ये फेरिक्स है, ये फेरिक्स है, सो इसके साइड से लेटरल ओपनिंग्स, दैट मींस साइड से, लेटरल मींस साइड, साइड से ऐसे दो ओपनिंग्स ये किधर जा रही होती हैं आपके मिडल ईयर्स पे, राइट. इनको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब्स, इनको हम बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब्स, राइट. दीज आर लेटरल ओपनिंग्स ऑफ द लेरिंक्स, राइट. लेरिंक्स में आपके साइडों पे दो ओपनिंग्स हैं, राइट, जिससे होती हुई यूस्टेशियन ट्यूब्स मिडल ईयर्स पे जाती हैं, राइट. सो दिस इज अगेन अनदर पॉइंट वेयर इट हैज लेटरल ओपनिंग्स, lateral openings through which eustachian tubes, इन ओपनिंग से eustachian tubes, दो ट्यूब्स जा रही हैं जिनको हम बोलते हैं eustachian tubes, leads to your middle ears, right. and pharynx पैलेट के ऊपर होता है, राइट. अगर हम इंटरनली देखें, जो हमने ओरल कैविटी में जो ऊपर जो पैलेट ऊपर वाला पोर्शन, जो हार्ड पोर्शन होता है ओरल कैविटी में, उसको हम पैलेट बोलते हैं, राइट. जैसे जैसे पीछे जाओ वो सॉफ्ट होता रहता है, राइट. तो हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट भी है, इट इज अबव पैलेट, राइट. आई होप टिल दिस पॉइंट इट इज क्लियर. और जो हमारा लेरिक्स, जो हमारा फेरिक्स है, ये ओपन होता है या कनेक्ट होता है टू लेरिक्स, राइट. व्हेन फेरिक्स, एक्चुअली फेरिक्स कनेक्ट होता है लेरिक्स में थ्रू एन ओपनिंग, एक ओपनिंग से कनेक्ट होता है लेरिक्स में, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस, राइट. सो लेरिक्स, योर फेरिक्स opens into larynx,
इसको हम ऐसे बोलते हैं दैट इट ओपन्स थ्रू अ स्लिट लाइक अपर्चर। एपर्चर होती है ओपनिंग, एपर्चर का मतलब होता है ओपनिंग, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटस। सो फेरिक्स ओपन्स इनटू लेरिक्स थ्रू स्लिट लाइक अपर्चर, slit like aperture. Aperture means opening, slit like opening called as glottis, right? So एक important चीज यहाँ पे हम ध्यान देंगे, हमने कहा कि एयर फेरिक से होती हुई जाती है, राइट? सो उसके बाद क्या पार्ट आता है आपका? लेरिक्स, जो ट्रैकिया के ऊपर है। अब एयर जब लेरिक्स में जाएगी, राइट, एयर जब फेरिक से लेरिक्स में जाएगी, वो इस ओपनिंग से होती भी जाएगी, ग्लॉटिस से, राइट? सो एयर विल पास फ्रॉम फेरिक्स टू लेरिक्स थ्रू दिस ओपनिंग कॉल्ड एज ग्लॉटिस, राइट? और अब एक चीज ध्यान देंगे, जो लेरिक्स है, लेरिक्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, राइट? यही एक ऑर्गन है जो हमारे जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं, लेरिक्स की वजह से, और लेरिक्स में होती हैं वोकल कॉर्ड्स, राइट? अगर मान लिया जाए, अगर आप ऐसे समझें इसको, रफ डायग्राम में बना रहा हूं, अगर ये आपका लेरिक्स है, इसके किनारे किनारे वोकल कॉर्ड्स होती हैं, राइट? मान लेते हैं कि ये आपकी ओपनिंग है, राइट, जो फेरिक्स से आ रही है लेरिक्स में, राइट? ये कोई ओपनिंग है, ये ओपनिंग है आपकी ग्लॉटिस, हमने पढ़ी यहाँ पे, राइट? अब देखिए क्या होगी, इसके थ्रू क्या आ रहा है? एयर आ रही है, जिसकी हेल्प से जिससे आप सांस ले रहे हो। कई बार ऐसा होता है जब हम बोलते रहते हैं तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, राइट? ये सबको, ये कॉमनली आप प्रैक्टिस करते रहो, अगर आप बोलते रहो तो आप सांस नहीं ले पाओगे उतने दिन। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हम बोलते किसकी हेल्प से? लेरिक्स की हेल्प से। लेरिक्स इज बेसिकली लेरिक्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। लेरिक्स में वोकल कॉर्ड्स होती हैं, अगर ये वोकल कॉर्ड्स हैं, राइट, जब हम बोलते हैं ये वोकल कॉर्ड्स पास आ जाती है, राइट, टू प्रोड्यूस साउंड। जब ये पास आ जाएंगी तो ये ओपनिंग क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी या बंद हो जाएगी कुछ देर के लिए, राइट? जब ये ओपनिंग बहुत छोटी हो जाएगी तो एयर का आना अंदर मुश्किल हो जाएगा, राइट? और जब एयर का अंदर आना मुश्किल हो जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे उतनी देर तक, राइट? दैट इज वाई वी रन आउट ऑफ ब्रेथ व्हेन वी कंटिन्यूअसली स्पीक फॉर सम टाइम, राइट? बिकॉज दिस ओपनिंग, जिसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं, वो बंद हो जाती है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स पास आते हैं जब हम बोल रहे होते हैं, राइट? जस्ट रिमेंबर दिस, राइट? आई होप टिल दिस पॉइंट इट इज क्लियर। सो हमने यहां तक इसको पढ़ लिया है। मेनली हमने वो उस पार्ट तक पढ़ लिया है जहां पे फेरिक्स विल ओपन इनटू लेरिक्स, राइट? लेरिक्स विच इज योर वॉइस बॉक्स थ्रू ग्लॉटिस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे कि एक, अभी हमने बोला फेरिक्स, राइट? फेरिक्स से एयर भी होती हुई जाती है और वॉट फूड भी होता हुआ जाता है, राइट? लेकिन आगे चल के फेरिक्स आगे चल के दो ओपनिंग्स में डिवाइड हो जाता है, राइट? एक ओपनिंग ट्रैकिया में चले जाती है, राइट? और एक ओपनिंग ईसोफेगस में होती हुई चली जाती है। अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, खाना कहां से जाता है? ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में चला जाता है, राइट? सो ओरोफेरिक्स से जो खाना आ रहा है, जो ओरल कैविटी से खाना आ रहा है, राइट, वो चला जाएगा हमारे ईसोफेगस वाले पार्ट में, राइट? फेरिक्स आगे जाके दो ओपनिंग्स में डिवाइड हो जाता है, राइट? एक चले जाती है ईसोफेगस में और एक चले जाती है एयर में, एक चली जाती है ट्रैकिया में, राइट, थ्रू दिस लेरिक्स। अब वो पार्ट जो ईसोफेगस में चले गया, वहां से जो फूड आ रहा है फेरिक्स से, वो ईसोफेगस में चले जाएगा उस ओपनिंग से जो ईसोफेगस में खुल रही है। ईसोफेगस एनाटॉमिकली देखें तो इस ट्रैकिया के पीछे होता है। ट्रैकिया क्या होता है? विंड पाइप, जहां से एयर आ रही जा रही है, राइट? और फेरिक्स से जो एयर आ रही है, राइट, वो उस ओपनिंग से जो ट्रैकिया में खुल रही है, या जो लेरिक्स से होती हुई ट्रैकिया में खुल रही है, एयर वहां से ट्रैकिया में आ जाती है, राइट? और कभी भी फूड हमारा ट्रैकिया में नहीं आ सकता, राइट? अगर ट्रैकिया में आएगा भी तो पहले लेरिंग्स में आएगा। देयर इज समथिंग, अ टर्म नोन एज लेरिंजियल स्पैज्म। लेरिंजियल स्पैज्म से क्या होगा? आपको जब भी कोई खाने वाली चीज आपके विंड पाइप में आएगी, जिसको हम सांस की नली बोलते हैं, तो आपको खांसी होती है, और उस खांसी से वो जो भी चीज
लेरिंग्स में उतरी है, राइट, आपके फूड पाइप में, सॉरी आपके विंड पाइप में आने की कोशिश कर रही है, वो उस कफ से बाहर को चली जाएगी, राइट. सो योर फूड विल नेवर एंटर इनटू विंड पाइप, राइट. Yes, it might be dangerous if it enters into windpipe. So pharynx, right? Pharynx will further, यहाँ तक तो pharynx में food भी आ रहा है और air भी आ रही है, right? आगे चल के pharynx will divide into two openings. One will go into esophagus, right? The other will go into trachea. राइट. अब ईसोफेगस ट्रैकिया के पीछे है, पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, राइट. दिस इज पोस्टीरियर टू ट्रैकिया, राइट. और ट्रैकिया आगे की तरफ है. जो एयर है वो एयर ट्रैकिया में चली जाएगी, राइट. एयर जो है आपकी वो ट्रैकिया में चली जाएगी और फूड जो है आपका वो ईसोफेगस में चले जाएगा. इसीलिए ईसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं, क्योंकि फेरिक्स से होता हुआ फूड ईसोफेगस में चला जाता है, राइट. और एयर जो है ट्रैकिया से पहले लेरिंग्स में आती है, राइट. और लेरिंग्स जैसे ही डिटेक्ट करता है कि कोई एयर के अलावा कुछ उसमें आ गया है, थ्रू लेरिंजियल स्पेज्म वो उसको बाहर को फेंक देता है, राइट. इसीलिए आपको खांसी सी आती है और वो बाहर को फेंक देता है उसको. और एक इंपॉर्टेंट चीज जो लेरिक्स है, लेरिक्स के ऊपर, अगर ये लेरिक्स है इसके ऊपर एक ऐसे ढक्कन के जैसी चीज होती है, ठीक. ऐसे जब भी आप खाना खाते हैं ये बंद हो जाता है, लाइक लेरिक्स की ओपनिंग बंद हो जाती है. उस कवरिंग को बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस, राइट. इसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस होता है. जैसे ही ये खाना डिटेक्ट करता है फेरिक्स में ये बंद हो जाता है. सो ओपनिंग जो ट्रैकिया में जा रही है, राइट, यहाँ पे हमारे लेरिक्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस. तो दिस एपिग्लॉटिस ये क्या करता है, लेरिक्स के ओपनिंग को बंद कर देता है, राइट, राइट. सो दैट फूड मे नॉट एंटर इनटू योर larynx and trachea, right. So you have epiglottis, right, on larynx which will prevent the entry of food into trachea. और trachea से पहले larynx आता है, we can say larynx also, which will prevent entry of food into larynx, trachea, राइट. विंड पाइप में सिर्फ एयर ही जाएगी और आपके फूड पाइप में फूड जाएगा, राइट. और विंड पाइप में एयर खाने को जाने से एपिग्लॉटिस रोकता है, क्योंकि एपिग्लॉटिस जो larynx के ऊपर है वो बंद हो जाएगा, वो ओपनिंग बंद हो जाएगी, सो दैट फूड मे नॉट एंटर इनटू योर larynx, राइट. क्योंकि larynx से होता है वो विंड पाइप में चला जाएगा, राइट. आई होप all this is clear. Just remember, very important, these two openings, right, function of epiglottis and these three portions, nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. I hope all this is clear. Thanks.